सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आप मेरे आज हमारी कुटिया में पधारे हैं। आप लोगों ने आपकी सदा कृपा हो आप पर। अब आज का जो शुभ दिन है, जो दास धर्म स्थापना दिवस, हमारे गुरु महाराज जी ने बड़ी छोटी उम्र में जब वो सिद्धि भगवान से उन्होंने एक रब्बी सिद्धि प्राप्त करी, जब 17 साल की आयु में, तो उस समय उन्होंने एक धर्म, एक दास को, एक नया सेवक को एक नया पैगाम दिया। उसको बोला दास बनो। दास बनकर तुम अपने आप को भगवान को समर्पण करो। और प्रभु के ऐसे दास बनो जिसके अंदर कोई वासना ना हो, जिसके अंदर कोई कमी ना हो, संसारिक और भगवान के प्रति उसका प्रेम हो, श्रद्धा हो, और संसार के प्रति उसके अंदर भावना हो लोगों की भला करने के लिए। तो अब ये दास बनने का प्रयास हो रहा है सब तरफ कि प्रभु की कृपा हो जाए। तो हम लोग गंदगी में जी रहे हैं, सब लोग, आपको पता है ये सारे लोग गंदगी में ही हैं। तो प्रभु से हम लोग यही बोलते हैं, प्रभु हम जैसे अपनी गंदगी नहीं छोड़ सकते, तो प्रभु आपको भी नहीं हम छोड़ सकते। आप हमें ऐसे ही पार उतारा करोगे। तो वो दास की एक सबसे बड़ी एक प्रथा है जो हमारे गुरु महाराज ने 17 साल में आरंभ किया और 33 साल में अपना मकसद पूरा किया। भारत देश से बाहर, हिंदुस्तान के बाहर, इंग्लैंड में उन्होंने सूरवीरों की तरह और शांतिपूर्वक भारत में ही नहीं, धर्म का प्रचार बाहर भी किया। और आज जगह जगह दरबार है और उन्होंने कुर्बानी दी, शहादत दी। किसके विरुद्ध? खालिस्तान के विरुद्ध। खालिस्तानी उस समय 80s में खालिस्तानियों के लिए कोई बोलता नहीं था और कोई खड़ा नहीं हुआ था। तो एक ही साधु संत खड़े हुए, गार्डियन में, BBC में, हम आपको पेपर वगैरह सब अगर मैं दिखाएं तो आप बड़े हैरान होंगे। प्रिंस चार्ल्स भी हमारे गुरु महाराज जी के पास आए और प्रिंस चार्ल्स प्रभावित हुए उनके कार्यों से। जहाँ झंडे हिंदुस्तान के जलाए जाते थे और वहाँ पर हमारे गुरु महाराज जी बसेस में अपनी संगत को भेजते थे उनको रोकने के लिए। तो उस पर तो मीडिया ने भी उस समय, रजत शर्मा जी ऑन लुकर मैगजीन चलाया करते थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा उसमें लिखा। उसकी भी हमारे पास एक कॉपी है, आपको दे देंगे। तो ये सारी की सारी हमारे गुरु महाराज जी ने भारतवर्ष को उस समय खालिस्तानियों से बचाने के लिए जो प्रयास किए एक संत ने, और अपनी शहादत दी। जब कहते तो सभी लोग हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो हमारे गुरुजी ने तो 33 साल में शहादत दी ना। तो तभी तो हम आज उनकी शहादत को लेकर आज दास धर्म के और लोगों को ताकत फूंक रहे हैं कि जब कभी जरूरत पड़े देश के लिए, मरने के लिए, मिटने के लिए, धर्म के लिए, दुनिया के लिए, तो तैयार हो जाइए। तो ये हम लोगों का प्रयास है। तो वो पहले, सबसे पहले समर्पण किसका होगा? पहले खुद को भगवान में श्रद्धा से लेके जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग भगवान से कहेंगे। कोई भी देश में गलत गतिविधियां होती हैं, उसमें हमारा जो दास धर्म है उसमें सबसे आगे रहता है। आज भी हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से प्रभु हम में शक्ति फूकिए, हम पर कृपा करिए। हम पतिता हैं, आप पतित पावन हैं, तो हम आदम हैं, आप अदम उदाहरण हैं। तो आप कृपा करें प्रभु, हमारी बुद्धि पर कृपा करें कि हम संसार में जो अराजकता, जो संसार में अशांति, जो संसार में एक दूसरे के प्रति नफरत है, वैर है, भाव है, ये सब हम खत्म करके एक दूसरे में प्रेम की एक अच्छी सी लहर पैदा कर सके, हिंदू और सिखों को एक जोड़ सके, ऐसा हम प्रयास कर सके, सबको एक साथ लेके जा सके, भारतवर्ष में ये एक स्थापना कर सके, नया भारत बना सके। तो ये हमारा एक योगदान है
पूरी दुनिया में कि हम सब लोगों को एक साथ लेके चलना चाहते हैं और एक साथ रखना चाहते हैं। बस यही दास धर्म का उद्देश्य है और यही हमारा सबका सेवा भाव है इस पूरी संसार के लिए। किसी को शिक्षा देने से पहले खुद अपना जीवन पहले ठीक करें, उसके बाद दूसरों को वो देखते ही बन जाता कि नहीं ठीक है। अगर आप हमारे साथ बैठेंगे तो सबसे पहले आप हमारा जो जज करते हैं तो हमारे विचारों से या हमारी शक्ल से, हमारे जीवन से, जीवन चरित्र अगर हमारा अच्छा है तो खुद किसी को कहने की जरूरत थोड़ी है, तो वो पीछे चल पड़ेगा जब किसी ने चलना है। तो संगत को तो हम लोगों को पहले खुद बनना पड़ेगा। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं खुद की कि हम खुद ही पहले अच्छे से चल पाएं और अच्छा सा जीवन अपना बना पाएं, तो उसी को देखकर लोगों में क्रांति आएगी, लोगों में एक उत्साह आएगा, एनर्जी आएगी, लोगों में एक एक्साइटमेंट आएगी और लोगों में एक भावना आएगी, यार ये अच्छे बन सकते तो हम भी अच्छे बन सकते हैं। विशेष हमारा यही है कि जो दुनिया आती है धर्म के नाम पर, उनको भगवान के प्रति चरण चरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे हुए लेते हैं। तो कृष्ण जी ने जब द्रौपदी जी से भी कहा कि एक ऋषि, जब कुछ ऋषि बैठे थे कि एक एक कदम अगर संत के और महापुरुष के एक कदम एक एक उठा के अगर साधु के पास जाया जाए तो वो एक एक कदम अश्वमेघ यज्ञ के बराबर होता है। ये जो संगत आई है ये सब हम लोग पार उतारा कराने के लिए है। कोई बड़ा काम है भगवान से मिलना, कोई छोटा काम नहीं है। आप संसार में संपन्न है, आप भगवान के अनुष्ठान करिए, सेवा करिए, नाम जपिए, अनुष्ठान में से सत्संग सुनिए, कीर्तन सुनिए, भगवान की कृपा से दान पुण्य करिए, भगवान की सेवा में लगी, आप अपने सुख जितने मर्जी ले सकते हैं भगवान के कार्य करके। तो भगवान से मिलना सबसे मुश्किल काम है। तो ये आज क्या खास है, हम अब हर आत्मा को भगवान से मिलने की प्रेरणा देते हैं कि आप सब लोग भगवान से मिलने के लिए और ताकत पैदा करिए और ताकत फूकिए। कितनी देर तक दूर रहेंगे, कब तक हम भगवान से जुदा रहेंगे? लगे हुए हैं सारे के सारे। हमारी सीख से अगर एक व्यक्ति भी अगर उसका भला हो जाए, एक व्यक्ति का, चलो मेरा ही भला हो जाए, मेरी शिक्षा जो है पूरी पृथ्वी पर मेरे जैसे एक दो आदमी और आ जाएं, 4-10 लाख आ जाएं, 50 आ जाएं, 100 आ जाएं, तभी भला होगा। टीम से काम होता है। आप सारे टीम हैं, हर चैनल जोर लगाता है, एक से कुछ नहीं होता, मेरे करने से कुछ नहीं होता। जब तुम सब उस रास्ते पर चलने के लिए पूरा अपना जोर दोगे कि जो भगवान ने हमारे रास्ते चुने हैं, तो तभी ये कल्याण होगा पूरी दुनिया का, सृष्टि का। एक आदमी से कुछ नहीं होता, क्या कर सकता है? उन्होंने ये भी कहा कि सुत धारा और धन लक्ष्मी पापी घर भी हुए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुई। तो ये तो दुर्लभ प्राप्त होती है, कहाँ प्राप्त होती है? हम लोगों को जिनको बुलाएंगे वही आएंगे, कहाँ आ सकता कोई? ठीक है, थैंक यू। हम लोग ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, महाराज जी की कृपा से हम वहाँ पे आए हैं और महाराज जी के साथ हमारा एक्सपीरियंस एक अलग ही एक्सपीरियंस है। जब भी हम महाराज जी को मिलते हैं हमें ये समझ नहीं आता कि ये मन की बात हमारी कैसे जान लेते हैं। हम मन में सोच के कुछ जाते हैं और महाराज जी हमारे पहले ही कह देते हैं कि आओ जी, ये काम के लिए आए हो, ये काम के लिए आए हो। इतनी महाराज की कृपा है, एनर्जी लेवल इतना बिल्ड हो जाता है कि ऐसे लगता है कि महाराज के साथ सब कुछ आनंदमयी है। तो इस आनंदमयी को आनंद और लेने के लिए हम महाराज जी से स्पिरिचुअल आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया से चल के आए हैं और यहाँ पे इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा बेअंत लोग आए हैं, लाखों में लोग आए हैं और एक अपना ही यहाँ का ऑरा है जो महाराज की कृपा से हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? हाँ जी, हम ऑस्ट्रेलिया से हम सोचते थे कि हम बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, हम वहाँ ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, बहुत बिजनेस है, सारा कुछ है। फिर महाराज जी से मिलने के बाद पता लगा कि यार हम तो कंगाल हैं, हमसे बड़ा तो कंगाल ही नहीं इस दुनिया में। क्योंकि आखिरकार तो हमने मर जाना, मृत्यु लोक में जन्म लिया तो मरना भी है। तो फिर सोचा मर के साथ क्या लेकर जाएंगे, ना घर, ना पैसा, ना डॉलर्स, ना कुछ भी नहीं। फिर महाराज जी से पता लगा कि साथ तो नाम जाएगा, भगवान की भक्ति जाएगी, सेवा जाएगी संगत की। फिर हमें गुरु मिला, गुरु से हमें नाम मिला, नाम से हमें भगवान भी मिल गया। गुरु ही हमारा भगवान है। सो वी आर वेरी लकी, वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर वेरी थैंकफुल। सर आपका क्या कहना है? महाराज जी ने महाराज जी ने एक हमें बात कही कि महाराज जी ने कहा कि आपने इतना यहाँ पे इतने बड़े बिजनेस इस्टेब्लिश के लिए, मैं वहाँ लॉयर हूँ,
तो इतनी बड़ी मकान बिल्डिंगें बना ली है। हम जब इंडिया में होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया आना होता है, अमेरिका आना होता है, तो हम वहाँ करेंसी लेके जाते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि अपनी ऊपर जाने के लिए करेंसी आपने कौन सी बनाई है? वो राम नाम की करेंसी है, भगवान की करेंसी है, वो इकट्ठी कर लो। जब हम ऊपर जाएं तो हमें किसी चीज़ की कमी ना हो, वहाँ पे हमारे भंडारे खुले हो। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में आई है, तो हम लोग महाराज की कृपा से अब इस तरफ जुड़ गए हैं। यहाँ से जो प्रचार प्रसार आप लोग यहाँ से जो गुरु ज्ञान लेकर जाएंगे, तो आप ऑस्ट्रेलिया में क्या लोगों को संदेश देंगे? क्या यही संदेश आप लोग वहाँ फैलाएंगे? वहाँ पे महाराज की कृपा से इतना लोग जुड़ रही हैं, इतनी संगत जुड़ रही है। जैसे हजूम का जो महाराज जी अब जा रहे हैं एंड ऑफ दिस मंथ ऑस्ट्रेलिया में फिर जा रहे हैं, और महाराज की जब हम मैसेज भेजते हैं कि महाराज जी आ रहे हैं, तो लगातार लोग हमारे कहने के बिना ही वहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। महाराज जी की अपार कृपा है, अपार कृपा है। वहाँ की गवर्नमेंट की भी आपको सपोर्ट करती है? गवर्नमेंट का हमारे साथ आशीर्वाद है। वो हम लोग वहाँ पे आश्रम बना रहे हैं महाराज जी का, और महाराज जी का जैसे ही यहाँ पे चल रहा है, हम वृद्ध आश्रम वहाँ बनाएंगे। वहाँ कार्य मैं वहाँ पे संकट मोचन टेम्पल वहाँ मेलबर्न में वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। तो हम लोग सब इसी काम में लगे हुए हैं, और महाराज जी के अपार कृपा है। चलिए, जो हम महाराज जी से सवाल जवाब करते हैं, लेकिन हमारे को जवाब मिलता है उनका। तो ऐसे ही सारी संगत अमेरिका में भी काफ़ी संगत जुड़ रही है, कनाडा में भी काफ़ी जुड़ रही है, ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़ रही है, और कई कंट्रियों से ऐसी संगत जुड़ रही है कि जैसे कि महाराज जी पूर्ण भगवान ही। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। नानक नाम चढ़ती कला मेरे बारे। थोड़ा इंग्लिश में बोलूँगा। We started it 3 years ago. Marji ke Panap, we have a full-on bar in USA, New York City, and it's growing very rapidly. Sangat over there is growing day by day. And talking about Marji, there's no words to explain Marji. Jina pa jada boli mai or na kata. You know, we have no authority. We have nothing here. All of us are on the same level. When we sit with Marji or listen to Marji, we all are one. And he teaches us a way to reach God in many ways, spiritually, meditation, langar seva, or anything else. So all our foreign countries like Australia, Canada, London come all together for these 3 days as one. Doesn't matter if you're a billionaire or if you have nothing. Sab ab ek hain, we all are one. And that's what our message is that it doesn't matter if you're Hindu, Sikh, Isai, whatever you are, we all come together at the bar, sit on the same floor, and we preach God. So Nanak Naam Chardi Kala, Teri Pune. थैंक यू, थैंक यू। ਰਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ 'ਚ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ, ਜੇ ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਤਿ। थैंक यू, थैंक यू। समथिंग हाँ दर्शन मैं दास गुरप्रीत, मैं दुबई से हूँ। मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोलूँगा। आई हैव बिन ब्लेस्ड टू बी विद हुजूर जी सिंस लास्ट 25 years. In that time they have supported me in everything I wanted to do as education. Personally, professionally, I am now a lawyer. I live in Dubai. And for the last 2 years, we have been so blessed that in a country like Dubai in the Middle East, Maharaji is also now being able to do his praja. There are so many people there. The largest expat community in Dubai is Indian and Pakistani, and everyone is seeking spirituality. Doesn't matter what religion, what walk of life you come from, no caste, no creed, no color. And when Maharaji comes, when Huzur Guru Maharaji comes, the way Dubai lights up, the amount of people we see, from royalty, sheikhs, they all come to me with Guruji. They all want to invite him back. And we are so pleased that now we are pushing this in Dubai and in the Middle East, and hopefully we'll be able to spread Guru Maharaji's message across the world eventually. So on today, this is the 44th Samagam for Das Dharam. We're so lucky that we all get to come back here and we meet thousands and thousands of people from all walks of life, and we're all blessed to meet Guru Maharaji. So that's why we're here. Thank you. तो
आशीर्वाद है, ये आप लोगों का सबका आशीर्वाद है। चलो हो गया। अब हम लोग, ये तो हमारे नानक नाम चढ़ती कला का पैगाम हम लोगों को मिल गया। हमारी वेद व्यास जी से पूछा, कितने मोटे मोटे आपने शास्त्र और पुराण लिख दिए हैं, प्रभु क्या लिखा है इसमें?